वह साहित्य जो क्रांतिकारियों की गीता है, वह क्रांतिकारी लेख जिसे पढ़ते ही युवा हृदय स्वतंत्रता के लिए उद्वेलित हो उठे, स्वतंत्रता समर में कूद पड़े। वह विचार जिसने लंदन से लेकर भारत तक ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। वह पुस्तक जो छपने से पूर्व ही प्रतिबंधित हो गई। इस क्रांतिकारी पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इस अद्भुत विचारवान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं विनायक दामोदर वीर सावरकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे अंग्रेजी सत्ता को डर सता रहा था। ऐसे प्रखर वक्ता जिनके भाषण सुनकर देश विदेशों में क्रांतिकारी जन्म ले रहे थे। महान क्रांतिकारियों के प्रणेता जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, परंतु उनके विचार लगातार अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते रहे। सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने वाले वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर सावरकर तथा माता का नाम राधा सावरकर था। विनायक असाधारण व्यक्तित्व वाले बालक थे। बचपन से उन्हें पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ना पसंद था। विनायक जब 8 वर्ष के थे तभी से कविताएं लिखने लगे थे। उनके पिता रात्रि में उन्हें शास्त्रों का पाठ भी कराते थे। उनका क्रांतिकारी हृदय सामाजिक एकता और समरसता के लिए तड़प उठता। वे जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने लंदन गए तो वहां उनकी भेंट इंडिया हाउस के प्रबंधक मुखर्जी महोदय से हुई। यहीं से उन्हें 1857 के स्वतंत्रता समर की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिली। मुखर्जी महोदय की सहायता से लंदन की प्रतिष्ठित लाइब्रेरी में उपलब्ध गोपनीय रिपोर्ट्स उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। इस कार्य को करते हुए उन्होंने तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई समेत कई क्रांतिकारियों के अदम्य साहस की छवि देखी तो उनका हृदय क्रूर अंग्रेजी सत्ता के प्रति घृणा से भर उठा। 1907 का वह समय जब 1857 के समर को 50 साल पूर्ण हो रहे थे। तत्कालीन ब्रिटिश समाचार पत्र अंग्रेजी सेना के साहस की मनगढ़ंत कहानियों से भरे पड़े थे। भारतीयों की बहुत बड़ी क्रांति को कुचल देने की कहानियां गढ़ी जा रही थी। नगर में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था, जिसे देखकर सावरकर और उनके साथियों का लहू खौल उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, हमारे पूर्वजों के द्वारा बहाए गए रक्त के एक एक कतरे का हम बदला लेंगे। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ उन्होंने किया और इसका अंत हम करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के बलिदानों की याद में मेडल्स बनाए, जिन्हें युवाओं ने अपने सीने पर धारण किया तथा अनेक स्थानों पर वंदे मातरम लिखा गया। वीर सावरकर ने जब 1857 के स्वातंत्र्य समर का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि ये मात्र सैनिक विद्रोह नहीं, अपितु भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। क्रांतिकारी विनायक की सक्रियता को देखते हुए लाइब्रेरी में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, परंतु वे तब तक आवश्यक शोध कार्य कर चुके थे। अपने शोध कार्य पर आधारित उन्होंने 1000 पन्नों के 1857 के स्वातंत्र्य समर ग्रंथ की रचना की, जो आज भी भारत के स्वाधीनता संग्राम का मूल ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ ने भारतीयों की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगा दिया और 1857 की चिंगारी फिर से युवा हृदय में शोला बनकर धधकने लगी। अंग्रेजों को यह पुस्तक अपने लिए इतनी घातक लग रही थी कि भारत के गवर्नर जनरल ने पुस्तक को छपने से पूर्व ही प्रतिबंध लगा दिया और उसे भारत में लाए जाने पर रोक लगा दी गई। विनायक के साथियों ने गुपचुप तरीके से पुस्तक की कुछ प्रतियां भारत में भिजवाईं। मैडम भीकाजी कामा ने पुस्तक के प्रकाशन में मदद की। कुछ दशकों के पश्चात महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी पुस्तक के 4th संस्करण को भारत में गुपचुप तरीके से प्रकाशित करवाया। क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा जैसे अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। वर्ष 1940 में रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इस पुस्तक का जापान में प्रकाशन करवाया। यह पुस्तक क्रांतिकारियों के बीच गीता के नाम से प्रचलित हो गई। जो भी इस पुस्तक को पढ़ लेता मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की प्रेरणा वीर सावरकर के ग्रंथ से ही मिली थी। उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी का नाम रानी झांसी के नाम पर रखा था।
उनकी यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जो 1857 के अमर बलिदानियों और अंग्रेजों की क्रूरता की गाथा बताती है। उनके ओजस्वी भाषण और पुस्तकें आज भी भारतीयों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करती हैं। क्रांति के अग्रदूत, हस्त सिद्ध लेखक, क्रांतिकारियों की गीता के रचयिता और प्रखर हिंदू विनायक दामोदर वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।